कहने का अर्थ हुआ कि हमें कुछ ऐसा बीमारियां होगा जो कि हमें लंबे समय तक रहेगा, जैसे कि मोटापा, हड्डी में भी थोड़ा बहुत दर्द हो जाना। गाइज, आज की इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि आखिर लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। आप अक्सर देखते होंगे अधिकतर लोग मोटे हो जाते हैं, और जो भी लोग एक बार मोटे हो जाते हैं वापस से वो पतला होने की कितनी भी कोशिश करते हैं वो पतला नहीं हो पाते हैं। और दूसरा, आप अधिकतर हलवाई को देखेंगे कि वो क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। आखिर क्यों? आप सोचते होंगे कि अत्यधिक भोजन का सेवन करने से ऐसा होता है, तो आप यहाँ पे सही हो, ऐसा होता है। बट इसके अलावा भी कई सारे रीजन हो सकते हैं मोटापा होने के। तो आज की इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि आखिर लोग मोटे क्यों हो जाते हैं और आप क्या करेंगे कि आप भविष्य में कभी भी मोटे ना हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, हम आपको बता दें कि मोटापा एक तरीके का बीमारी है, और जो भी बीमारी होती है वो हमें दो तरीके से होती है। एक होता है स्वपोषण और एक होता है हमारा निम्न पोषण। अति पोषण हमें तब होता है जब हम आवश्यकता से अधिक भोजन का ग्रहण कर लेते हैं। अगर हमें अति पोषण हुआ तो मुझे दीर्घकालीन बीमारियां होगी। कहने का अर्थ हुआ कि हमें कुछ ऐसा बीमारियां होगा जो कि हमें लंबे समय तक रहेगा, जैसे कि मोटापा, बीपी, शुगर, ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है जो कि हमें एक बार हो जाता है तो लंबे समय तक रहता है। और दूसरा होता है हमारा निम्न पोषण। ये हमें तब होता है जब हम आवश्यकता से कम भोजन का ग्रहण करते हैं, और अगर हमें यहाँ पे निम्न पोषण हुआ तो हमें अभावजनक बीमारियां होगी। लाइक कहने का अर्थ हुआ कि हमें बेरी बेरी हो जाएगा। बेरी बेरी में क्या होता है, पेट थोड़ा बहुत बाहर निकल जाते हैं, या फिर हमें रिकेट्स हो सकता है, स्कैर्वी हो सकता है। ऐसे कई सारी बीमारियां हो सकती है हमें, और ये सारी बीमारी बहुत ही कम समय के लिए रहता है। अब मेन टॉपिक पे वापस आए तो अब हम ये समझते हैं कि आखिर लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि अगर हम आवश्यकता से अधिक भोजन का ग्रहण करते हैं तो हम यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपके मन में एक सवाल आएगा कि आखिर हम आवश्यकता से अधिक भोजन क्यों खा लेते हैं। तो इसके पीछे रीजन है हमारे माइंड का एक ग्रंथ है जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस। ये ग्रंथ क्या करती है, हमारे शरीर में भूख लगाती है, और प्लस में जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट भर जाता है। इस चीज को इंगित यही ग्रंथ करता है। तो कभी कभी ये ग्रंथ सही तरीके से काम नहीं करता है या फिर अव्यस्त हो जाता है, तो यहाँ पर ये हमें किसी भी तरीके से अनुमति नहीं देता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, आवश्यकता से अधिक खाना खा लेते हैं, और यही आवश्यकता से अधिक भोजन क्या होता है, थायराइड के रूप में बदल जाता है, और हम मोटे दिखने लगते हैं। अब मोटे होने के और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहला आ सकता है अनुवंशिकता। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि अगर आपके माता या फिर पिता में से कोई एक भी मोटापा के शिकार है तो आप भी मोटे हो सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर आ सकता है तनाव लेना। लाइक कहने का अर्थ होता है कि आप इसे इंग्लिश में डिप्रेशन कहते हो, पता नहीं, हमको बोले नहीं आता, डिप्रेशन डिप्रेशन जो भी हो। यानी कि अगर आप अपने मन में एक तनाव लेते हैं, कोई झगड़ा हो, कोई झंझट हो, ऐसे से आप उससे चिड़चिड़ा रहते हैं, तनाव लेते हैं, तो यहाँ पर उससे भी आपको मोटापा वाली बीमारी हो सकती है। और अगला यहाँ पे हो सकता है अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन, और भोजन पर्याप्त मात्रा में हो। लाइक कहने का अर्थ हुआ कि अगर कोई स्वादिष्ट भोजन है और वो आपके सामने पर्याप्त मात्रा में हो, तो यहाँ पे सिंपल सा बात है, आप वहाँ पे ज्यादा खा लोगे, और ज्यादा खाओगे तो वही बीमारी आएगी, मोटापा वाली। और ऐसे भी अगर आपको कोई मोटापा वाली बीमारी होती है तो आपके शरीर के अंदर कई सारी अन्य बीमारियां होने लगती है, जैसे कि मधुमेह हो जाना, रक्त वाली बीमारी हो जाना, आपके हड्डी में भी थोड़ा बहुत दर्द हो जाना, मानसिक प्रॉब्लम आ जाना, यानी ब्रेन में कोई सर दर्द होना, ऐसे कई सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है, तो इस वीडियो को अपने फैमिली मेंबर के साथ शेयर करिएगा। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और इसकी और भी डिटेल वीडियो हम आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे जो कि मोटापा कम होने पे रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।